रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है कर्नाटक में, जहां 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और बारिश के चलते लोग यहां पर बेहाल है। बेंगलुरु की खासतौर से अगर बात करें तो यहां 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस साल 5 दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश यहां पर हुई है। आप तस्वीरों में देखिए क्या हाल है इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों का, और हालात इतने बिगड़े हैं कि आईटी सिटी में ट्रैक्टर्स लोगों का इस वक्त सहारा बने हुए हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा है। यहां स्कूलों में एहतियातन छुट्टी कर दी गई है, जबकि ज्यादातर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों के लिए किया है। शहर में अभी और बारिश के अनुमान के चलते तमाम तरह की समस्याएं बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। बेंगलुरु के सिद्धपुरा इलाके में कल हमने देखा कि बारिश के पानी से भरी सड़क से गुजर रही एक 23 साल की युवती की कथित तौर पर करंट लगने से मौत हो गई। सरकार कह रही है कि अतिक्रमण हटाने के अलावा कोई अब दूसरा रास्ता नहीं बचा है। सरकार पर भी सवाल उठता है कि जब ये अतिक्रमण हो रहा था तब क्यों नहीं रोका गया, जब इस तरह के हालात बन गए अब जाके ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। और बेंगलुरु की सड़कों का क्या हाल है बता रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। ये इको स्पेस है बेंगलुरु के आईटी कॉरिडोर्स में से। ये बेलंदूर का इलाका है। ये ठीक हमारे पीछे बेलंदूर झील, और आप देखिए कितना पानी यहाँ पर जमा है। और ये पानी पिछले 3 दिनों से कुछ इसी तरह है। इसकी भी 2 वजह बताई जा रही है। पहली, झील के रास्तों पर एनक्रोचमेंट, जिसकी वजह से पानी झील तक नहीं पहुंच पा रहा है। और दूसरी, राज कालवे यानी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, उस पर अतिक्रमण, दोनों को हटाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे दाहिने तरफ देखिए, यह है आईटी के दफ्तर। यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर आईटी के दफ्तर। यहाँ पर भी पानी घुस आया है और वहां से पानी निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। जो बसेस, दूसरी गाड़ियां जा रही है, देखिए कितना ज्यादा पानी यहाँ पर है। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ जो दूसरी एजेंसियां हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द पानी यहां से निकाला जा सके, ताकि यहां पर ट्रैफिक का फ्लो बढ़े और जो लंबा जाम लग रहा है कई जगहों पर, उससे छुटकारा लोगों को मिले। लेकिन फिलहाल आप जैसा कि देख सकते हैं 3 दिनों से यहाँ के हालात कुछ ऐसे ही हैं। पानी पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी चलने के लायक नहीं है। हमारे बाईं तरफ देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको बड़ी सी दिख रही है, इसके अंदर इतना पानी है कि 3 पंप लगा करके उस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक पानी नहीं निकल पाया है। सवाल ये उठता है कि अगर पानी वहां से निकाला भी जा रहा है तो वो पानी जाएगा कहाँ? पानी जाने का रास्ता ही नहीं है। और ऐसे में बेंगलुरु में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल हालात नहीं संभल रहे हैं। सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, मधेपुरा का जो इलाका है और इसके आसपास के बहुत सारे इलाके, खास करके जो पूर्वी बेंगलुरु, पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसा बताया जा रहा है कि और बारिश हो सकती है। अगर बारिश और होगी तो हालात और खराब होंगे, क्योंकि पूरी मशीनरी लगी हुई है इस पानी को निकालने में, और पिछले 2 दिनों से पानी नहीं निकल पा रहा है। बीबीएमपी कमिश्नर का कहना है कि 500 ऐसी जगह है जहाँ पे तोड़फोड़ करनी होगी। बहुत सारी जगहों पे तोड़फोड़ की गई है। अच्छी बात यह है कि एचएएल का इलाका, जहाँ तेजस विमान बनता है, वहां से पानी बहुत हद तक निकल गया। लेकिन ये सारी चुनौतियां सामने हैं और अब देखना है कि किस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो दूसरी संस्थाएं हैं वो पानी को निकाल पाती है। आज सुबह मैंने जब एसडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि नए इक्विपमेंट्स के साथ हम कई जगहों पर अतिक्रमण हटा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पानी को निकाला जा सके। तो कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो पानी को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है बेंगलुरु के सामने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेज रफ्तार कार में सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री की जान चली गई। ऐसे में अब केंद्र सरकार नियमों में सख्ती बरतने जा रही है। कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, यानी पीछे की सीट पर बैठे लोगों को भी अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बता दें, मंगलवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ऐलान किया है। नेता हो, कलाकार, सरकारी अफसर या फिर आम आदमी, सीट बेल्ट लगाने की आदत कम ही है। पीछे की सीट पर बैठने वाले तो सीट बेल्ट कभी लगाते ही नहीं। सिटी में लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। सिटी में कोई इतना कुछ एक्सीडेंट का सवाल नहीं है, वो तो गाड़ियाँ स्पीड हाईवे पे लगाना चाहिए। फिर जो नियम है कि सभी लोगों ने लगाना चाहिए, वो तो बात बराबर है, राइट। वो गलती तो है, लेकिन वो आदत नहीं है ना बरसों से। ये एक तरह से आँख खोलने वाली बात है, आगे से शायद लगाए। 100%
हम लोग तो नक्की करते, बच्चे लोग तो पहले ही चिल्लाते। हाईवे पे गए तो सीट बेल्ट पहले लगाओ, कोई भी रूट खुला रोड होगा, एक्सप्रेस हाईवे वहाँ लगाना, सिटी में नहीं लगे। ऐसे मेरा मानना है। इतने लोग हैं, सभी के लिए सीट बेल्ट कंपलसरी है, नहीं भरने तो जुर्माना भी है, लेकिन लोग पहनना ही नहीं चाहते। आज क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं पहनने को ना, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा है वो। हाँ जी, अपने लिए अच्छा है। ये पता था आपको पीछे भी सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है? नहीं, ये नहीं पता, चुनाव भी लगा लिया। नहीं लगा, इधर बेल्ट है लेकिन लगाने का सिस्टम नहीं है। वैसे जानकारी है कि सभी सीट पे जो बैठते हैं सभी को बेल्ट लगाना कंपलसरी, चाहे आगे बैठे या पीछे, जानकारी है आपको? हाँ जानकारी, आपको जानकारी है लेकिन लगाया नहीं, अरेंजमेंट नहीं है ना। अच्छा, आता ही नहीं, इसी गाड़ी में बैठ गए। आम हो या खास, लोगों की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। जानकार बता रहे हैं कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने भी अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद उनकी जान बच जाती थी, क्योंकि सीट बेल्ट और एयर बैग आपस में जुड़े हैं। सीट बेल्ट लगी हो तभी हादसे के दौरान एयर बैग खुलता है। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, यही फिलहाल मौत की वजह फिलहाल बताई जा रही है, क्योंकि जो झटका लगा है, जो चोट लगी है बहुत ज़्यादा लगी। अगर सीट बेल्ट पहनी होती तो वो पीछे के भी दोनों एयर बैग खुल गए होते तो दोनों को राहत मिली होती, और जैसे आगे के 2 लोग अस्पताल में हैं अभी जिनका इलाज चल रहा है, बच गए, वैसे वो भी बच सकते थे। मोटर व्हीकल कानून में आगे की सीट के साथ पीछे की सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता। यहाँ तक कि पुलिस भी सिर्फ आगे बैठे यात्रियों से ही जुर्माना वसूलती है। लेकिन साइरस मिस्त्री के हादसे ने अब सबकी आंखें खोल दी हैं। भारत की प्रमुख कार निर्माता कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर अब से पिछली सीट पर बैठने के बाद भी सीट बेल्ट लगाने का प्रण लिया है। मुंबई पुलिस भी जल्द ही इसे लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रही है। कई लोगों के लिए काइंड ऑफ आई ओपनर था कि ऐसे पीछे के सीट बेल्ट हैं, ये भी पहनना सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यस, हम सोच रहे हैं कि एक अवेयरनेस ड्राइव इसके लिए करें, और साथ में आगे लोगों को भी पता होना चाहिए कि पीछे भी सीट बेल्ट होती है और वो पहन सकते हैं। साथ ही में जो स्पीड लिमिट है उसके लिए भी स्पीड लिमिट में रहकर ड्राइव करना वो भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट न लगाने की लोगों की मानसिकता पर चिंता जताई है, और जल्द ही सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने का दावा किया है। ड्राइवर और ड्राइवर के बाजू के सीट पर जो बैठता है और उसके बाद जो पीछे में बैठते हैं, सबके लिए अनिवार्य है, कानून है। पर सामने वाले भी लोग कभी कभी लगाते नहीं बेल्ट, और पीछे वाले तो लोग भी लगाते नहीं, और इसके कारण ये दुर्घटना होती है। देश भर में हर साल 5 लाख के करीब सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 1,50,000 के करीब मौतें होती हैं। जानकारों का मानना है कि अगर कार की गति नियंत्रण में हो और सभी लोग सीट बेल्ट पहने तो सड़क हादसों में मौत की संख्या घट सकती है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक चीज लगातार गौर करने वाली है ये कि दिल का दौरा पड़ने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर से बात करते हुए अचानक हार्ट अटैक की एक तस्वीर महाराष्ट्र से वायरल हो रही है। कई अस्पताल बताते हैं कि अचानक हार्ट अटैक वाले मरीज 50% तक बढ़े हैं। बीएमसी से मिला एक आरटीआई का जवाब ये बताता है कि 2021 में मुंबई में हार्ट अटैक से हर दिन औसतन करीब 100 मौतें हुई, कोविड से कहीं ज्यादा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं। डॉक्टर के सामने बैठे मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ा, फौरन इलाज मिला और जान बच गई। लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राम यादव और शहनवाज दोनों की उम्र करीब 50 साल है। हार्ट की समस्या पहले कभी नहीं थी, लेकिन अचानक इतनी बढ़ी कि मुंबई के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हाल के दिनों में साइलेंट किलर बने हार्ट अटैक के मरीज अस्पतालों में 50% से ज्यादा बढ़े हैं। हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत से पेशेंट जो है वो सीने में दर्द के साथ रूटीन ओपीडी में भी उनका स्टेप अप बहुत बढ़ गया है। हार्ट के मरीजों की जो ईसीजी देख रहे हैं हम लोग, 2D को कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोगों को ऐसा दिख रहा है कि हार्ट की पंपिंग कम हुई या हार्ट अटैक के माइनर अटैक आपके गए हैं। ऐसे ईसीजी में बदलाव देख रहे हैं। दिन भर में मैं कम से कम 20 से 25 ओपीडी में पेशेंट देखता हूँ, आईसीयू में या वार्ड में जाके एडमिट पेशेंट देखते हैं हम लोग। इसमें दिख रहा है कि डेफिनेटली इसका इंसिडेंस बढ़ा हुआ है। मुंबई के अस्पताल बताते हैं कि 30 साल से कम उम्र के युवाओं और महिलाओं में भी हार्ट अटैक की समस्या काफी बढ़ी है। हमारे यंग पेशेंट्स तो बहुत बार 30 साल की उम्र में भी मैसिव हार्ट अटैक के आ जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि पेशेंट या तो घर में ही खत्म हो जाता है
या जब तक वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है उसकी हार्ट की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि बहुत पेशेंट्स में हम लोग कोई मदद नहीं कर पाते। आज ये भी देखा जा रहा है कि महिलाओं में ये बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। आज से 25-30 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस में था, यंग था, उन दिनों हार्डली 10% बाईपास के पेशेंट्स महिलाएं हुआ करती थी, पर आज ये आंकड़ा लगभग 20 से लेकर 28% तक बढ़ चुका है। कुछ दिन पहले एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी सामने आया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना से ज्यादा जान हार्ट अटैक ने ली है। आरटीआई एक्टिविस्ट चेतन कोठारी को मिले बीएमसी के जवाब में बताया गया कि मुंबई में बीते साल जनवरी से जून तक सिर्फ 6 महीने में हार्ट अटैक से 17,880 लोगों की जान चली गई थी, यानी हर दिन करीब 100 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। 2020 की तुलना में 3 गुना ज्यादा। जबकि इसी दौरान 2021 में कोरोना से 10,289 लोगों की जान गई थी। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।